टॉपिक वाइज करंट अफेयर के पापा वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस टॉपिक का कंप्लीट संपूर्ण पिछले एक वर्ष का पूरे 12 महीनों का सारा निचोड़ जितना पॉसिबल हो सकता है जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है वो सब कुछ पूरा निचोड़ है इसमें। कंप्लीट पापा वीडियो देखिए, पूरा लुत्फ उठाइए। कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कुछ कहना चाहते हैं तुरंत वीडियो में कमेंट करके आप बताइए। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत करती है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पूरी टीम, दिन रात हमारे स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव का लाभ लेने के लिए आप ये वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पूरे दिन इसमें जो है जीएस प्लस करंट अफेयर का बिल्कुल फ्री में रिवीजन चलता रहता है। पापा पिक वगैरह इसमें दी जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा ये दो जो है हमारे टेलीग्राम चैनल हैं जिसमें पिछले 6 सालों से बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस कराई जा रही है। ये एससीएस डेली क्विज वाला है, इसमें करीबन पिछले 6 सालों से डेली 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के लेटेस्ट 10 पैटर्न के हिसाब से स्टेट पीसीएस के लिए बेहद जरूरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है बिल्कुल फ्री में। ये ओनली करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा, अफेयर्स नहीं है यहाँ पे। इसमें डेली 10 क्वेश्चन डेली के करंट अफेयर की प्रैक्टिस कराते हैं, तो इन दोनों को जरूर ज्वाइन करें फ्री प्रैक्टिस करने के लिए। और इस चैनल को ज्वाइन करें बिल्कुल फ्री में जीएस जीके की पापा पिक्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का रिवीजन करने के लिए। इंपॉर्टेंट सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टेट पीसीएस की अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ठीक है। चाहे आप हमारे फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो कर सकते हैं, कंप्लीट पेड ग्रुप्स भी चलते हैं जिसमें वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ पूरी तैयारी सब कुछ एक ही जगह करवाया जाता है। प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, आंसर राइटिंग भी करवाई जाती है, सिलेक्शन मटेरियल भी दिया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए जाते हैं। सेल्फ स्टडी वाला जो है करना आपको है, सारा डाउट क्लियरेंस किया जाएगा, पूरा गाइडेंस सब कुछ एक ही जगह। कोई बुक अलग से नहीं लेनी है, कोई मैगजीन अलग से नहीं लेनी है, कोई टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी है, कोई करंट अलग से नहीं पढ़ना है। सब कुछ एक ही जगह जो है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंप्लीटली फ्री में। भी हमारे इनिशिएटिव चलते हैं यूट्यूब में, टेलीग्राम में भी फ्री जो है डेली क्विज भी चल रही है, जीएस की भी, करंट की भी चल रही है। यूपी पीसीएस की कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन करें। बीपीएससी की चाहे 71 वाले की हो, 70 वाले की हो, यूपी पीसीएस की चाहे 2024 की प्री मेंस की हो, 2025 की हो, सारे कोर्सेज चल रहे हैं। इवन राजस्थान पीसीएस का कोर्स चल रहा है, एमपी पीसीएस का कोर्स चल रहा है, उत्तराखंड 2025 की कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी का कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का कोर्स चल रहा है लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। हरियाणा पीसीएस की तैयारी का भी कोर्स चल रहा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का भी आने वाला है, जेपीएससी का भी आने वाला है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पे कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको तो आप पीडीएफ भी बाई कर सकते हैं करंट अफेयर वगैरह की। कोई कोर्स चाहिए, यूपी स्पेशल, एमपी स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, इस टाइप के कोर्सेज भी वहां पे अवेलेबल हैं। कंप्लीट टेस्ट सीरीज चाहिए, चाहे 2025 की, 2024 की, बीपीएससी, यूपीपीएससी है ना, एमपीपीएससी, राजस्थान वाली आरएएस वाला जो परीक्षा है, सबकी जो है सारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्रेश, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड, जो आज का डायनेमिक पैटर्न चल रहा है उस पर आधारित कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस की, आरओ की, बीओ की, प्लस कई सारे हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं। वनडे एग्जाम्स के लिए भी हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप भी चल रहा है और उसका यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। जल्दी हमारे यूपीएसआई और बिहार एसआई के भी बैचेस चालू होने जा रहे हैं, तो पुलिस वाले एग्जाम की भी कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मिल जाएगा। ज्ञान सर एजुकेशन जो है वनडे एग्जाम्स के लिए है, वहां आपको आरआरबी के सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, एसएससी जीडी मिल सकता है, एसएससी सीजीएल मिल सकता है, प्लस आने वाले टाइम पे सारे कोर्सेज बहुत ही कम जो है प्राइसेज में, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्योंकि वनडे एग्जाम में ज्यादातर जितने प्लेयर हैं टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, कई सारे स्टूडेंट ने बहुत बार जो है हमसे रिक्वेस्ट करी है, इसीलिए वनडे का सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट, जितना एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जरूरी सिर्फ उतना जो है का कोर्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज वगैरह सारे जो है हम बहुत जल्द जो है लॉन्च कर रहे हैं। यूपीएसआई का भी आने वाला है, बीआरएसआई का भी आने वाला है और आरआरबी वगैरह का ऑलरेडी चल रहा है। स्कीम्स, कैंपेन, अदर इनिशिएटिव्स जो राज्य सरकारों के होते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के और सेंट्रल लेवल पर जो स्कीम्स अनाउंस होती हैं, उसके संबंध में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वर्ष 2024 में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, इसको देखेंगे पहले और फिर पूरा डेटा यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है। 2 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में आते ही आते हैं स्कीम्स, कैंपेन, इनिशिएटिव्स से। कई बार क्वेश्चन होता है वेन्यू के संदर्भ में, जैसे लर्न एंड अर्न स्कीम, सीखो और कमाओ योजना कहाँ पे जारी की गई थी? तो मध्य प्रदेश सरकार ने सीखो और कमाओ योजना जारी की थी। जैसे वर्ष 2023 से 24 के बीच कई सारी ऐसी स्कीम्स आई हैं, लाडली बहना, महतारी वंदना, जिसमें लड़कियों और महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके बैंक खाते में दिया जा रहा है। तो कई सारे स्टेट्स ने अलग अलग नाम से योजनाएं निकाली हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अभी ये सारा डेटा डिस्कस करेंगे। भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना वर्ष 2026 तक आगे बढ़ा दी है। इसका उद्देश्य क्या है? कोई योजना है, उसका उद्देश्य क्या है, वो किस कह सकते हैं फील्ड से संबंधित है,
किसको लाभ देने वाली है, कई बार कितना लाभ देने वाली है, ये सब भी पूछा जाता है। तो ओ स्मार्ट प्रोजेक्ट ओशन स्मार्ट प्रोजेक्ट है, ओशन डेवलपमेंट वर्क से संबंधित है। ये क्वेश्चन यूकेपीएससी 2024 में आया था, जुलाई मंथ में जो एग्जाम हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की थी? सोलापुर से। ऑप्शन नंबर बी सोलापुर। गवर्नमेंट स्कीम सेक्शन की बात करें नवंबर मंथ 2024 की, तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत शुरू की गई थी। 6 नवंबर 2024 को केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी मिली थी। इसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को और छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे उन्हें जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है जैसे बैंक और भी जो इंस्टीट्यूशन है उससे वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके बहुत ही कम ब्याज पर। और इसमें कुछ क्लॉजेस हैं, जैसे पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थान, जो कि ये शिक्षा मंत्रालय उनकी लिस्ट निकालेगा, 800 प्लस है, एनआईआरएफ की रैंकिंग पर आधारित है, 859 या 860 के करीब है। QHI यानी कि क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इसमें 860 में करीब 22 लाख से अधिक विद्यार्थी एडमिशन जो लेने के लिए एलिजिबल हों वो पीएम विद्या लक्ष्मी का लाभ उठा सकते हैं। इन क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कोई भी विद्यार्थी एडमिशन लेंगे तो उनकी ट्यूशन फीस की पूरी राशि और पाठ्यक्रम संबंधित अन्य खर्चों को कवर करने के लिए बैंकों और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोलेटरल फ्री और गारंटर फ्री लोन जो है मिल सकेगा उनको। 7.5 लाख तक के लोन के लिए जो है काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पर उपलब्ध है। 10 लाख तक का अगर लोन लेते हैं तब भी आपको कोई कोलेटरल यानी गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ब्याज भी काफ़ी इसमें सीमित रखा गया है। ठीक है, तो ये विद्या लक्ष्मी इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? ऋण देना कुल मिलाकर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए, क्योंकि फीस काफ़ी बढ़ चुकी है, तो उसके लिए ये शुरू किया गया है। अक्टूबर मंथ 2024 के स्कीम्स, कैंपेन, इनिशिएटिव्स वगैरह, हमसफर पॉलिसी नितिन गडकरी जी ने अनाउंस की थी। राजमार्गों के किनारे, सड़क किनारे की जो सुविधाएं होती हैं, जैसे पार्किंग फैसिलिटीज, स्टे फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब को बढ़ाने के लिए ये हमसफर नीति लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तरफ से, क्योंकि कुछ ही हाईवेज ऐसे हैं जहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारत में बहुत ही कम ऐसे हाईवेज हैं अभी भी जहां पर ये बेसिक एमिनिटीज अवेलेबल हों। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 वाला ये शुरू किया गया था 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 के बीच शुरू किया गया था। स्वच्छता स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता इस बार थीम थी। भारत जन द फर्स्ट मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने शुरू किया था। भारत जन फर्स्ट मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनिशिएटिव। इस परियोजना का कार्यान्वयन आईआईटी बॉम्बे में आईओटी तथा आईओआई से संबंधित टीआईएच फाउंडेशन द्वारा किया गया था। आगे है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना। इसको पीएम ई ड्राइव स्कीम कहा जा रहा है। पीएम ई ड्राइव स्कीम की अवधि क्या है? 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक ये लागू रहेगी। ठीक है। इसके बाद जल ही अमृत स्कीम, केंद्र सरकार और अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत मिशन के अंतर्गत नई योजना जल ही अमृत इनिशिएटिव शुरू की गई है। इसके अंतर्गत अपशिष्ट जल संयंत्रों को स्टार रेटिंग दी जाएगी। 3 स्टार से 5 स्टार के बीच प्रमाण पत्र दिया जाएगा और स्वच्छ जल क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। तो इसका कुल मिलाकर उद्देश्य क्या है? टू प्रमोट द रीयूज ऑफ गुड क्वालिटी ट्रीटेड वेस्ट वाटर, उपचारित अपशिष्ट जल को पुनः उपयोग सुनिश्चित करना और प्रोत्साहित करना ये उद्देश्य है। नेशनल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, पर्यटन मित्र पर्यटन दीदी इनिशिएटिव देश भर के 6 पर्यटन स्थलों के लिए शुरू में लॉन्च कर दिया गया है। कौन कौन से 6 स्थल हैं जहां पर इनिशिएटिव शुरू किया गया है? ओरछा मध्य प्रदेश, गंडीकोटा आंध्र प्रदेश में, बोध गया बिहार से, आइजोल मध्य प्रदेश से और जोधपुर राजस्थान से, श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार से। इनिशिएटिव यहाँ पे शुरू किया गया, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य है कि गंतव्य पर आपको सुविधा मिल सके। भारत में पर्यटक स्थल तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत ही कम पर्यटक स्थल ऐसे हैं जहाँ पर बेसिक सुविधाएं भी उपलब्ध है, जैसे गाइड की सुविधा, होम स्टे की सुविधा, अफोर्डेबल फूड और मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह की सुविधा बहुत कम जगह पर उपलब्ध है। आगे बढ़ेंगे, क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज ने अनाउंस किया था। क्रूज भारत मिशन ये 31 अक्टूबर 2024 से आगे 5 वर्ष के लिए 31 मार्च 2029 तक चलेगा। तो 3 प्रमुख खंड है इसमें, महासागर और हार्बर क्रूज, नदी और द्वीप क्रूज, ये सब डेवलप करना है भारत में। क्रूज भारत मिशन, क्रूज सुविधा को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। राज्य की योजनाओं, समिति और अभियान
तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना, ये एमएसएमई डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। 2024-25 के लिए राज्य बजट में एक हिस्सा भी इसके लिए एलोकेट किया गया है। इसका उद्देश्य सालाना 1 लाख युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आगे है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। तो सुख शिक्षा योजना ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया था। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1000 रुपये मासिक मिलेगा। सुख शिक्षा योजना। आगे है स्कीम्स कैंपेन सितंबर मंथ के मिलियन ड्रीम्स बिलियन मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स इनिशिएटिव, ये शुरू किया गया था एनआरएलएम योजना के तहत मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। इसका उद्देश्य है टू एम्पावर इंडिविजुअल्स अक्रॉस इंडिया विद नॉलेज ऑफ सिस्टम डिजाइन टू टैकल कॉम्प्लेक्स सोसाइटल चैलेंजेस। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, ये जो है खंडवा डिस्ट्रिक्ट में ये मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क जो है स्थित है, वहाँ पर खंडवा जिले में 90 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना जो है लगाई जा रही है। ठीक है, वही है यहाँ पे। विद्युत मंत्रालय के मिनी रत्न कंपनी अनुसूची है CPSESJVN लिमिटेड ने 90 मेगावाट की ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू की थी। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान 18 सितंबर 2024 को जनजातीय बहुल गांवों और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, खासकर जहां पर ट्राइबल डोमिनेंट पॉपुलेशन है वहां के लिए शुरू किया गया है। 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को इसमें लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। देश भर के 63,000 गांवों को, 549 जिलों को और 2740 ब्लॉक्स को शामिल किया जाएगा। ठीक है। इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा योजना जो है 2025-26 के लिए 35,000 करोड़ रुपए के बजट इसमें जारी किया गया है पीएम आशा के लिए। पीएम आशा के अंतर्गत कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं? प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ये सब पीएम आशा के अंतर्गत ला दिया गया है। विज्ञान धारा योजना मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। इसका उद्देश्य देश भर में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार संबंधित इकोसिस्टम को मजबूत करना है। ठीक है। विज्ञान धारा में कुछ स्कीम्स का मर्जर हुआ था, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एग्जिस्टिंग स्कीम्स थी, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, इन सबको मर्ज करके एक स्कीम बना दी गई इंटीग्रेटेड विज्ञान धारा। कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव, ये क्वाड कंट्रीज ने अनाउंस किया था। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य है एशिया पैसिफिक रीजन में कैंसर की रोकथाम के लिए रेडियोथेरेपी उपचार और क्षमता निर्माण करना, जिन देशों में नहीं है उनको सुविधा प्रदान करना। क्वाड इनिशिएटिव है ये। आगे है राज्य की योजना है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए डायरेक्ट उनके बैंक खाते में 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, ये अनाउंस किया गया था। मुख्यमंत्री बाल थैलीसीमिया योजना, बिहार सरकार ने इसको शुरू किया है। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए सुविधा राज्य सरकार देगी और 15 लाख रुपए तक की राशि इसमें मिल सकेगी, क्योंकि बोन मैरो ट्रीटमेंट काफ़ी महंगा होता है, तो 15 लाख रुपए तक की असिस्टेंस राज्य सरकार प्रदान करेगी। स्कीम्स कैंपेन में देखेंगे संपूर्णता अभियान नीति आयोग के द्वारा ये शुरू किया गया था। 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में प्रमुख जो सामाजिक क्षेत्र इंडिकेटर्स हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये शुरू किया गया है। 3 महीने वाले व्यापक अभियान का लक्ष्य सभी आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में संकेतकों की 100% संतृप्ति प्राप्त करना है। एकीकृत पेंशन योजना इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनाउंस की थी। ये योजना न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवारत रहने वाले कर्मचारियों के लिए पहले के अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन यानी बेसिक पे के 50% बराबर पेंशन का आश्वासन देती है, एश्योरेंस। अच्छा, ये काफ़ी विरोध हुआ था अलग अलग स्टेट्स में न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के। ओल्ड पेंशन स्कीम लाए जाने की बात कही गई थी, तो बीच का रास्ता यहाँ पर कैबिनेट ने निकाला था, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस जारी कर दी थी। इसमें जो बेसिक मांगे थी कि ओल्ड पेंशन योजना में जो अश्योरेंस यानी जो गारंटी होती थी उसका प्रावधान यहाँ पे लाया गया है, बिल्कुल। और इसमें कहा गया है कि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद 10,000 रुपये प्रतिमाह की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन के तो हकदार होंगे ही, लेकिन कम से कम उन्हें 10 वर्ष जो है सर्व किया होना चाहिए। 10 वर्ष जो सरकारी नौकरी करेंगे उन्हें हर हाल में कम से कम 10,000 रुपये मासिक तो मिलेंगे ही, ये गारंटी यहाँ पे दी गई है। और कैलकुलेशन कैसे होगा वो भी बता दिया गया है। 25 वर्ष तक सेवारत रहने वाले कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के पहले अंतिम 12 महीने में प्राप्त औसत बेसिक पे
यानी अगर आप 25 वर्ष से सर्विसेज में हैं और लास्ट 12 महीनों में जो आपको मूल वेतन मिला है, उसके बेसिक पे के 50% के बराबर पेंशन का एश्योरेंस यहाँ पर मिलता है। यहाँ पे गारंटी शब्द का प्रयोग हालाँकि नहीं किया गया है। गारंटी किस चीज़ की है? हर हाल में 10,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में पेंशन राशि का 60% जीवन साथी को आवंटित कर दिया जाएगा, ये बताया गया है। 10 वर्ष न्यूनतम यहाँ पे लिमिट है, 10 वर्ष तो सर्व करना ही पड़ेगा गारंटीकृत पेंशन पाने के लिए, और 25 वर्ष तक सेवा के मामले में पेंशन आनुपातिक रूप से मिलेगी। जो ज़्यादा सर्विस किया होगा उसको ज़्यादा अच्छी पेंशन मिलेगी। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं जो एग्जाम में आने लायक हैं, इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये कब से लागू मानी जाएगी? इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। 2004 के बाद हुए रिटायर्ड कर्मचारी जो है इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम या फिर कह सकते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए लाभ उठा सकते हैं। जो लोग एनपीएस के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे थे न्यू पेंशन सिस्टम के तहत, वो यूपीएस में वापस आ सकते हैं, लेकिन फिर उन्हें एनपीएस में वापस जाने का अवसर नहीं मिलेगा। अगर आपसे पूछें कि क्या जो यूपीएस है उसमें पेंशन को इंडेक्स किया जाएगा, तो यस, पेंशन अंडर यूपीएस विल बी इंडेक्स टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पर विचार करते हुए पेंशन यहाँ पे दी जाएगी। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के समय क्या मिलेगा? यूपीएस में कहा गया है कि एम्प्लॉय विल रिसीव अ लमसम पेमेंट ऑफ एट सुपरएनुएशन। रिटायरमेंट के समय एक लमसम पेंशन मिलेगा उनकी ग्रेचुइटी के साथ। ये एम्प्लॉय की मंथली इमोलमेंट्स, बेसिक पे प्लस डीए डियरनेस अलाउंस, और जो मंथली इमोलमेंट है उसका 1/10 हिस्सा जोड़ा जाएगा ऑन द डेट ऑफ सुपरएनुएशन फॉर एवरी 6 मंथ ऑफ द कंप्लीटेड सर्विस। दिस पेमेंट विल नॉट रिड्यूस द एश्योर्ड पेंशन अमाउंट। तो लमसम उठा लेंगे एम्प्लॉय रिटायरमेंट के बाद, उनकी एश्योर्ड पेंशन को कम नहीं करेगा लमसम अमाउंट। ठीक, ये है कुल मिला करके। तो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी जो आपको यूपीएस के बारे में पता होनी चाहिए। एज अ कह सकते हैं एस्पायरिंग गवर्नमेंट वर्कर, आप सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं, उसके लिहाज से भी ये ज़रूरी है, और एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूरी है ही। एक चीज़ बस ध्यान रखना है कि अगर आप यूपीएस में शामिल हो जाते हैं तो वापस एनपीएस में नहीं लौट सकते हैं। राज्य की योजनाओं, समिति और अभियानों के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिजिटल नागरिक एआर वीआर स्किल्स प्रोग्राम एक गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और मेटा ने, जो फेसबुक जो पहले कहलाता था मेटा, इसने शुरू किया है। इसका उद्देश्य है 1 लाख टीचर्स, 10 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पर तैयार कर रहे हैं जिनको डिजिटल सेफ्टी नॉलेज हो और ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के बारे में नॉलेज हो वर्ष 2025 तक। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, ये हरियाणा सरकार ने अनाउंस की थी। इसका उद्देश्य है कमजोर वर्गों को आवास उपलब्ध कराना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना। आगे बढ़ेंगे, सुभद्रा योजना, ये ओडिशा सरकार ने शुरू की थी। इस योजना के तहत 21 वर्ष से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को प्रत्येक वर्ष 2 किस्तों में 10,000 रुपए मिलेंगे। 2 किस्तों में 10,000, तो मतलब 5 साल में जो है 50,000 रुपए के लिए एलिजिबल हैं विमेन कुल मिला करके। 1 साल में 10,000 रुपए यहाँ पर मिलेंगे, 5-5 हज़ार की 2 किस्तों में। यहाँ पर कुल मिलाकर ये है 5 साल में 50,000 रुपए का प्रावधान सुभद्रा योजना के तहत रखा गया है ओडिशा के द्वारा। जुलाई मंथ में आप कैंपेन्स देख लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट एवर पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। झारखंड के जामताड़ा जिले के कास्ता कोल ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसिफिकेशन के लिए एक अभिनव पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है कोयला मंत्रालय के अंतर्गत। कोयला गैसीकरण का उपयोग करके इसे मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मूल्यवान गैसों में परिवर्तित करना उद्देश्य है। अंडरग्राउंड कोल को इसमें परिवर्तित किया जा सकता है, किसमें? मीथेन में, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जा सकता है अंडरग्राउंड कोल को। आगे है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना, ये आईकार ने शुरू किया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने। स्कीम कुल मिलाकर 5 साल तक चलने वाली है। इन विच टीम्स ऑफ साइंटिस्ट विल डू रिसर्च ऑन ऑल वैरायटीज ऑफ क्रॉप। 323 वैरायटी 56 क्रॉप की इसमें शामिल की गई, जिसमें सीरियल्स, ऑयल सीड क्रॉप, फॉडर क्रॉप, शुगर केन, ये सब शामिल हैं। आगे है नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन। स्टॉप डायरिया कैंपेन शुरू किया गया था, 24 जून को अनाउंस किया गया था, जब डायरिया का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है, खासकर नॉर्थ इंडिया में जहाँ गर्मी पड़ती है। तो 2 चरणों में इसको लागू किया जाएगा, 14 जून से लेकर 30 जून तक, और 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक। इसमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए 2 आरएस पैकेट जिंक की को पैकेजिंग की जाएगी। 2 महीने का महाअभियान था ये। आगे है जीवन समर्थ इनिशिएटिव, एलआईसी ने शुरू किया था। ये एक नई कुल मिलाकर एक पेंशन कह सकते हैं इंश्योरेंस स्कीम ही थी। जीवन समर्थ इनिशिएटिव 4 जुलाई को शुरू किया गया था और एम्स टू इंक्रीज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस टू पीपल ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट अस्मिता, शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगले 5 वर्षों में
भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें विकसित करने के लिए 16 जुलाई 2024 को एक योजना शुरू की थी। 2 अन्य महत्वपूर्ण पहल शुरू की थी, बहुभाषा शब्दकोश और रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर। 5 वर्षों के भीतर 22 भाषाओं में से हर भाषा की 1,000 पुस्तक यानी कुल मिलाकर 22,000 पुस्तकें ट्रांसलेट करने का उद्देश्य यहाँ पे रखा गया है। अस्मिता का फुल फॉर्म है ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। अस्मिता प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? ट्रांसलेशन और एकेडमिक राइटिंग संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। एनपीएस वात्सल्य स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने शुरू की थी। इसके तहत माता पिता भी अपने बच्चों के लिए फंड इकट्ठा कर सकेंगे। माता पिता अपने बच्चों के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे। जब बच्चे 18 उम्र के हो जाएंगे तो स्कीम नियमित एनपीएस में बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, एनपीएस वात्सल्य। राज्य की योजनाओं के बारे में बात कर लें तो पेखुबेला सोलर पावर प्रोजेक्ट, पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना ऊना जिले के पेखुबेला में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने शुरू की थी। तो पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना किस स्टेट में लगी है, ये बस आपको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में। और श्रमिक बसेरा योजना ये गुजरात सरकार ने शुरू किया था। इसके तहत जो मेजर सिटीज हैं जहाँ पर काफी सारे श्रमिक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन होता रहता है, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, राजकोट, इन सब जगह 17 रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे वर्कर्स के लिए, वर्कर के रहने के लिए। 5 रुपए पर डे के हिसाब से वर्कर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वहां पर निवास कर सकेंगे। माता टीला, जामनी और अर्जुन बांधों पर तैरने वाली सौर ऊर्जा परियोजना गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने अनाउंस की थी। माता टीला, जामनी और अर्जुन सागर डैम्स जो बने हैं बुंदेलखंड रीजन में उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर सोलर पावर प्लांट लगा करके 160 मेगावाट का पावर जनरेट किए जाने का लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान ये 20 जुलाई 2024 को शुरू किया गया था। 36.51 करोड़ से अधिक पौधे यानी सैपलिंग्स यहाँ पे लगाए गए थे। इस अभियान की शुरुआत लखनऊ के कुकरेल नदी तट पर पौधारोपण से हुई थी। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान के अंतर्गत सर्वाधिक पौधे कहाँ पे लगाए गए थे? जो सोनभद्र जिले में। ठीक, इसके साथ ही शक्ति वन और युवा वन जैसे अतिरिक्त पहले भी शुरू की गई थी। आगे है ए हेल्प योजना, एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ए हेल्थ इनिशिएटिव ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इस समय 11 राज्यों में संचालित है। राजस्थान उत्तर भारत में इस योजना को लागू करने वाला दूसरा प्रदेश बन गया था। ठीक है, ये बस याद रखिएगा। और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने टोंक राजस्थान में कृषि उपज मंडी में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। 3 किस्तों में 2,000 रुपये यहाँ पे राजस्थान के किसानों को दिए जाएंगे। राजस्थान की योजनाएं, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन स्कीम, ये किसने शुरू की है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जीत पवार ने लॉन्च किया था। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन स्कीम जुलाई 2024 में। इसका उद्देश्य क्या है? 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को मंथली अलाउंस यहाँ पर कितना मिलेगा? जुलाई से 1,500 रुपये महीने का, 1,500 रुपये महीने का भत्ता मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम के तहत मिलेगा। लाड़का भाऊ योजना ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोलापुर जिले में पंढरपुर शहर में अनाउंस किया था। इसका उद्देश्य 18 से 35 साल की उम्र के बीच के बेरोजगार पुरुष युवाओं को एक नौकरी प्रशिक्षण और वजीफा योजना के रूप में, 12वीं पास लोग जो नौकरी चाहते हैं उनको 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपये, स्नातक की डिग्री वालों को 10,000 रुपये माह वजीफा मिलेगा। और जब तक आप नौकरी ढूंढ रहे हैं उस अवधि तक ये मिलेगा। किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित छात्र इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको ये कह सकते हैं बेनिफिट मिलेगा, जब तक वो जॉब ढूंढ रहे हैं तब तक के लिए। इसमें 2 चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि लाडला भाई योजना या लाड़का भाऊ योजना जो भी आप बोल दें इसको, इसमें सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र होना चाहिए व्यक्ति को इसका लाभ लेने के लिए, और ये सिर्फ 1 ईयर के लिए मिलेगा। जब तक उनकी अप्रेंटिसशिप चलेगी 1 ईयर के लिए, और तब तक ही मिलेगा, आजीवन नहीं मिलने वाले इतने पैसे। आगे है राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम स्कीम। इस योजना के तहत तेलंगाना राज्य सरकार से कोई भी उम्मीदवार अगर यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होता है तो उसे मेंस पेपर की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, और ये एक ही बार मिलेंगे। मतलब बार बार आप प्री क्लियर करके 1 लाख रुपए नहीं ले सकते हैं, एक बार ही मिलेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अनुसूचित जाति जनजाति, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवार ही इस योजना के पात्र होंगे, लेकिन उनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ये जो राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम स्कीम जो है, यूपीएससी मेंस की तैयारी करने के लिए 1 लाख रुपए का यहाँ पर कह सकते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव ये देने वाली है। आगे है मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना, चीफ मिनिस्टर साल्ट न्यूट्रिशन स्कीम।
नमक पोषण योजना ये शुरू किया गया है। 14 लाख राशन कार्ड लाभार्थियों को प्रतिमाह 8 लाख रुपए प्रति किलोग्राम की दर से आयोडीन युक्त नमक दिए जाएंगे उत्तराखंड में। स्कीम्स कैंपेन में देख लेते हैं। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम। अब आपको पता है कि भारत के जो न्याय प्रक्रिया है वो बदल गई है, संहिताएं, बीएनएस आ चुका है। तो बीएनएस में फॉरेंसिक्स वगैरह काफी महत्व बढ़ा दिया गया है। तो देश में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसरों की स्थापना होगी। देश में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना होगी। एनएफएसयू के दिल्ली परिसर के मौजूदा बुनियादी संरचना में बढ़ोतरी होगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग हो सके। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अनाउंस किया था सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान। एक पेड़ माँ के नाम अभियान, ये इन्वायरमेंट डे के दिन 5 जून 2024 को अनाउंस किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा। इस अवसर पर दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का वृक्ष जो है पीएम मोदी जी ने लगाया था। इस बार के ईयर सेलिब्रेशन की थीम थी लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिजाइलेंस। ध्यान रखिएगा ये इस ईयर के सेलिब्रेशन की थीम थी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम अलग है, वो हम डे डेट्स तो थीम वाले सेक्शन में आपको बताएंगे। 1 वीक 1 थीम इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने शुरू की थी, शोकेसिंग इंडिया रिसेंट सक्सेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हर लैब अपना इनिशिएटिव बताएगा कि उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या कह सकते हैं सक्सेस प्राप्त की है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने शुरू किया था 1 वीक 1 थीम इनिशिएटिव। राज्य की योजनाओं में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना। निजुत मोइना योजना में अगले 5 वर्षों तक कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक सभी छात्राओं को मासिक वजीफा मिलना था, अब जिससे बाल विवाह जैसी कुप्रथा से निपटा जा सके। आगे है मई मंथ में ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट योजना ये शुरू की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से। इसमें एक एमओयू महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के बीच साइन किया गया था टू कंडक्ट 2 पायलट प्रोजेक्ट्स अंडर ड्रोन दीदी इनिशिएटिव इन नोएडा एंड हैदराबाद। नोएडा और हैदराबाद में 2 पायलट प्रोजेक्ट ड्रोन दीदी इनिशिएटिव के तहत स्टैब्लिश किए जाएंगे। राज्य की योजनाओं में पिरुल लाओ पैसे पाओ इनिशिएटिव, ये उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया था। जो पिरुल वहाँ पे कहते हैं, पिरुल के पत्ते गिर जाते हैं, चीड़ के पेड़ के पत्ती को वहाँ पे पिरुल कहा जाता है, तो उसको कलेक्ट करने वालों को 50 रुपए किलो के हिसाब से भुगतान किया जाना था, जो डायरेक्टली उनके बैंक खाते में उत्तराखंड में मिलेगा। स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव ये मणिपुर में शुरू किया गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो वायलेंस चल रही है, कई बार स्कूल्स बंद हो जाते हैं हफ्तों के लिए, तो लोगों की पढ़ाई ना रुके बच्चों की, इस वजह से जो वैन्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, उसमें स्मार्ट टीवी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर्स और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की सुविधा होगी, जो गाँव-गाँव जाकर के ऐसी सुविधाएं मणिपुर में पहुंचाएंगे। अप्रैल मंथ में नीति फॉर स्टेट्स इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म नीति आयोग ने शुरू किया था। अश्विनी वैष्णव जी ने विकसित भारत रणनीति कक्ष का उद्घाटन भी किया था इसके तहत। इसका उद्देश्य है 22 प्रमुख भारतीय भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो विभिन्न प्रकार के मॉडल्स हैं, जो डिजाइन है, उनको शोकेस करना, उनको कलेक्ट करना। और इंडिया एआई मिशन, इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन अंडर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन डीआईसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मार्च 2024 को मेकिंग एआई इन इंडिया और मेकिंग एआई वर्क इन इंडिया के विजन के चलते इतने रुपए के बजट के साथ राष्ट्रीय स्तर के बेहद व्यापक इंडिया एआई मिशन को मंजूर कर दिया है। इसमें क्या क्या शामिल है? इंडिया एआई एक लॉन्ग टर्म मिशन है और इसके गोल्स हैं इंडिया एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी बढ़ाना, इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर की स्थापना, इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म, इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग और सिक्योर एंड ट्रस्टवर्थी एआई, इन सब के लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है इंडिया एआई मिशन के तहत। राज्य की योजनाओं में बिहार के बेगूसराय में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था, जैसे बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया था। भारत पशुधन राष्ट्र को समर्पित किया था, जो पशुधन पर एक डिजिटल डेटाबेस है। 1962 किसान ऐप लॉन्च किया था। कृष्णा गोदावरी बेसिन से फर्स्ट ऑयल, जिसे ओएनजीसी कृष्णा गोदावरी गहरे पानी की परियोजना से पहला कच्चा तेल टैंकर, जो मतलब कच्चा तेल जो एक्सट्रैक्ट किया गया था कृष्णा गोदावरी बेसिन से, फर्स्ट ऑयल, उसके टैंकर को हरी झंडी दिखाई थी। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना, ये लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। आपसे पूछे पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। मार्च मंथ में आ जाते हैं। फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट, नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मेहसाणा से भारत में पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट संयंत्र रेलवे साइडिंग परियोजना शुरू की है। इंडिया फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट।
ठीक है? ये मारुति सुजुकी ने लगाया है, कहाँ पे? मेहसाणा में। ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके तहत 3 लाख कारें मारुति सुजुकी एनुअली 15 लोकेशंस पर भेज सकता है डायरेक्टली ट्रेन में लोड करके, ठीक है? इससे जो कार्बन एमिशन है वो कम होगा। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 इनिशिएटिव ये शुरू किया गया था। कैच द रेन का 5वां संस्करण था ये। इस बार इसकी थीम थी नारी शक्ति से जल शक्ति। शी रिसर्च इनिशिएटिव शी रिसर्च नेटवर्क इंडिया शेरनी इनिशिएटिव ये शुरू किया गया था यूजीसी के द्वारा। अ, ठीक है, इसका इनिशिएटिव का उद्देश्य है टू अचीव इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन वेरियस रिसर्च फील्ड्स, शेरनी इनिशिएटिव। नमस्ते योजना ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की है। नमस्ते का मतलब है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। हमारे पूरे देश में मैकेनाइज्ड सैनिटेशन का सिस्टम डेवलप करना है जिससे मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है बिल्कुल खत्म की जा सके। मैनुअल स्कैवेंजिंग में अभी भी मौतें हो रही हैं, रिमोट लोकेशन से खबरें आती हैं, तो इसको योजना के लिए इसको रोकने के लिए नमस्ते इनिशिएटिव जो है शुरू किया गया है कि हर हाल में जो नाले वगैरह हैं उनको मैकेनाइज्ड वे में मशीनरी से साफ किया जाए। आदिति स्कीम रक्षा मंत्रालय की है। आदिति स्कीम का यहाँ पर मतलब हो गया एसिंग एडवांसमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स टू प्रमोट इनोवेशन इन क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज। क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज इंडिजिनसली भारत में डेवलप की जा सके, इसके लिए आदिति स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी प्रोजेक्ट पर्यटन मंत्रालय ने शुरू किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एट चित्रकूट घाट। चित्रकूट घाट प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी ये लॉन्च किया था स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत, जो 26 करोड़ रुपए में बना है। चित्रकूट घाट पर अध्यात्म का अनुभव परियोजना का उद्घाटन वर्चुअल तौर पर पीएम मोदी जी ने किया था। नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट 2030 तक जो है स्नेक बाइट डेथ्स को आधा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत स्नेक बाइट्स के लिए ज़्यादातर भारत में इनिशिएटिव अवेलेबल नहीं है, डायरेक्टली हॉस्पिटल लेके भागना पड़ता है, तब तक कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। एक स्नेक बाइट हेल्पलाइन लॉन्च की गई जिसका नाम है 15400। अभी हेल्पलाइन 5 राज्यों में शुरू की गई, जैसे पुडुचेरी में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, असम में और दिल्ली में। और राज्य की योजनाओं और समितियों में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना ये महाराष्ट्र में शुरू की गई। 65 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता इसमें मिलेगी। प्रति वर्ष उनको 3000 रुपए की राशि यहाँ पर दी जाएगी। वन मित्र योजना ये हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य अल्प वन आच्छादित क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना है। इस योजना में 1.80 लाख रुपए से कम मतलब ये आय वाले परिवार पंजीकृत कर सकते हैं। वन मित्र अधिकतम 1000 पौधे लगा सकते हैं। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, ये भी महिलाओं को लाभ देने की योजना थी। 1500 रुपए पर मंथ यहाँ पे प्रोवाइड किए जाने थे 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। तो कौन सी योजना किस नाम से किस राज्य में जानी जाती है, ये बड़ा जरूरी क्वेश्चन बनने लायक लग रहा है। 4 ऐसी योजनाएं दे देंगे, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, माझी लड़की बहनी महाराष्ट्र की, फिर आपको उसमें मैचिंग में लगाने को आ सकता है। फेब मंथ में नेशनल इनिशिएटिव फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ बेगर्स एट रिलीजियस हिस्टोरिकल टूरिस्ट साइट थ्रू स्माइल स्कीम। तो स्माइल स्कीम का उद्देश्य ये था इसमें कि जो पर्यटन स्थलों पर जो लोग भीख मांगते हैं उनकी संख्या को कम करना, उनको रोजगार दिलाना, ये सब। स्माइल योजना में से शुरू कब की गई थी ओरिजिनली? 12 फेब 2023 को। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित हरित हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, इंडिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाया जा रहा है या फिर लगाया गया है? ये लगाया जा रहा है THDC इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ऋषिकेश उत्तराखंड में इनका ऑफिस है, वहां पे लगाया जाएगा। ठीक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अनाउंस की गई थी। इसके तहत प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई थी। मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और सब्सिडी प्रदान करेगी। मतलब आप जो सोलर पैनल लगाएंगे, जैसे मैंने भी पता किया था अपने घर के लिए, तो उसमें कह रहे हैं कि 1,30,000 रुपए तक का खर्च आएगा और जो है 90,000 रुपए आपको सब्सिडी आपके बैंक खाते में गारंटीड मिल जाएगी। तो 40,000 रुपए खर्च पर आप सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं 2 किलोवाट तक का, और ये लगातार आपके घर में एक हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिहाज से बिजली बनाता रहेगा। पृथ्वी विज्ञान स्कीम, पृथ्वी स्कीम जो है
2021 से 2026 तक की अवधि के लिए मंजूर कर दी गई है। और इसमें जो सब स्कीम्स हैं, जैसे एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स, ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी ओ स्मार्ट, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च, पेसर, सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेस, रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये सब स्कीम जो है इसमें शामिल है। मतलब ये 5 सब स्कीम्स हैं इसकी पृथ्वी इनिशिएटिव की। ओ स्मार्ट या ओशन स्मार्ट भी इसमें शामिल है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान ऑफ मुंबई, सूरत, वाराणसी और विशाखापट्टनम। नीति आयोग ने अनाउंस किया था कि एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान इन सिटीज़ के लिए बनाया गया है, जिसमें कौन से शामिल है? मुंबई, सूरत, वाराणसी, विशाखापट्टनम। एक डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में इन सभी शहरों को डेवलप किया जाएगा 2047 तक। राज्य की योजनाओं में रोड सेफ्टी फोर्स ये पंजाब ने शुरू किया था। पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया था जहाँ पर एक स्पेसिफिक रोड सेफ्टी फोर्स जो है पुलिस वालों की सृजित की गई थी सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध कराने के लिए। इंक्रीज इन मॉनिटरी बेनिफिट्स ऑफ कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में चल रही है काफ़ी पहले से, अप्रैल 2019 से चल रही है महिला कल्याण विभाग के द्वारा। ये बहुआयामी देशों से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन, लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, बाल विवाह को रोकना, लड़कियों में स्वास्थ्य और शिक्षा का सुधार करना, ये सब। तो 6 कैटेगरीज में जो धनराशि मिलती थी उसमें बढ़ोतरी की गई है। 15,000 रुपये से 25,000 रुपये पर बेनिफिशियरी एनुअली इसको बढ़ा दिया गया है। ये ध्यान रख सकते हैं। स्कीम्स कैंपेन जनवरी मंथ की हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का जो लक्ष्य है वो है सौर पैनल स्थापित करने का। मुफ्त बिजली देने की योजना प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है और प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 1 करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल लगाने की योजना है। ठीक, ये दो इनके ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा। पीएम सूर्योदय योजना की जो नोडल एजेंसी है वो है प्रधानमंत्री, वो कौन सी है? आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड। राज्य की योजनाओं में देखेंगे, रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड ने शुरू किया था कि जो भी लोग उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के दर्शन करना जाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ से, उनको जो है आईआरसीटीसी द्वारा परिवहन, स्वास्थ्य परीक्षण, भोजन, साइट विजिट और एस्कॉर्ट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 55 वर्ष के लोगों को पहले ये लाभ दिया जाना था। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ में चलती है। ये भी एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम है। हर महीने 1,000, हर साल 12,000 रुपये यहाँ पर प्रदान की जाएंगे महिलाओं को। इसमें आर्थिक सहायता डायरेक्टली उनके बैंक खाते में, महतारी वंदना योजना के तहत। युवा निधि स्कीम ये कर्नाटक की सरकार ने शुरू की थी। युवा निधि स्कीम के अंतर्गत 2 साल के लिए डिग्री धारकों को 3,000 रुपये और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये कर्नाटक राज्य की सरकार अपना रोजगार ढूंढने के लिए देगी 2 साल के लिए। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना, महिला उद्यमिता अभियान, ये भी हिमंता विश्व शर्मा ने शुरू किया था। प्रत्येक पात्र आवेदक को पहले चरण में 10,000 रुपये, दूसरे और तीसरे चरण में 12,500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक पात्र महिला आवेदक को लखपति लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मदद की जाएगी। 3 साल की अवधि में 35,000 रुपये मिलेंगे। महिला उद्यमियों को लखपति बनाना कुल मिलाकर उद्देश्य है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना के तहत दिसंबर मंथ में आ जाएंगे जल दिवाली वुमेन फॉर वाटर कैंपेन। ये शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इसमें नॉलेज पार्टनर था ओडिशा अर्बन अकेडमी। मियावाकी प्लांटेशन इनिशिएटिव अपनाया गया था कोयला मंत्रालय के द्वारा। छत्तीसगढ़ के कोयला रीजन में जो है मियावाकी मेथड, जिससे अर्बन फॉरेस्टेशन किया जाता है, इसको वहाँ पे अपनाया गया था। कहाँ पे? गेवरा रीजन। छत्तीसगढ़ के गेवरा रीजन में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए मियावाकी प्लांटेशन मेथड जो है अर्बन टेक्नोलॉजी जापान की, उसको अपनाया गया था। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान ये अनाउंस किया गया था। 9 संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से 11 अहम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाना था। और इस अभियान की घोषणा कहाँ से की थी? झारखंड के खूंटी नामक जगह से, झारखंड के खूंटी से। पीएम ड्रोन दीदी इनिशिएटिव, इसका उद्देश्य ड्रोन संचालन के लिए कह सकते हैं महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना। ड्रोन खरीदने के लिए 80% सब्सिडी सरकार वहन करेगी। इसमें 15,000 महिला सेवा समूह जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको ड्रोन देना उद्देश्य है ड्रोन दीदी इनिशिएटिव का। ड्रोन प्रशिक्षण प्राप्त करके हर महीने 15,000 रुपये सैलरी जो है उठा सकेंगी महिलाएं जो ड्रोन उड़ाना सीख जाएंगे। एक स्व सहायता समूह को अधिकतम 8 लाख रुपए की सब्सिडी जो है दी जा सकती है ड्रोन वगैरह खरीदने के लिए अपनी महिलाओं के लिए। आर्कटिक अभियान, भारत का पहला शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान ये चलाया गया था।
ये भारत का पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान था, नवंबर से मार्च तक ही चलना था। अब नवंबर मंथ में देख लेते हैं रवांडा असाइलम प्लान। ये तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, अब तो हट गए हैं ये, इन्होंने चलाया था कि जो है रवांडा असाइलम प्लान, जो वहाँ पे शरणार्थी हैं उनको रवांडा भेजा जा सकता है। ये प्लान हालाँकि रद्द हो गया था और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया था, ठीक है? तो ये है, ऋषि सुनक ने चलाया था, अब ये नहीं है चर्चा में। पीएम किसान भाई योजना, ये कृषि मंत्रालय ने शुरू किया था। ये पहले चरण में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे 7 राज्यों में लागू किया जाना है पायलट तौर पर। इस योजना का पूरा नाम पीएम किसान भंडारण इनिशिएटिव है। इसका उद्देश्य है कि किसान अपनी फसल को कटाई के बाद कम से कम 3 महीने तक बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर सरकार के कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर सकेंगे और जब फसलों के दाम सही आ जाएँ तब उसको अपने हिसाब से बेच सकेंगे। ठीक है? ये है। इसके बाद पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव, तो पीवीटीजी के लिए ये योजना शुरू की गई थी। सूचीबद्ध 75 पीवीटीजी में से सर्वाधिक संख्या ओडिशा में पाई जाती है, इसके बाद आंध्र प्रदेश में। पीवीटीजी के लिए क्राइटेरिया जो है वो याद रख लीजिएगा, एक बार यूपीएससी ने पूछा था। पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप घोषित होने के लिए प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी किसी ट्राइब में दिखनी चाहिए। स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी और सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी, ये है। भारत आटा इनिशिएटिव के तहत 27 साढ़े 27 रुपए पर किलोग्राम की दर से आटा बेचा जाएगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत के जो कह सकते हैं सेंटर्स हैं उनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा जाएगा अब, हेल्थ और वेलनेस सेंटर को। राज्य की योजनाओं में हर घर सोलर अभियान ये उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया था, ठीक है? हर घर सोलर अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया था। इंडियाज़ लार्जेस्ट पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, 1440 मेगावाट का भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण योजना जो है, ग्रिनको ग्रुप ने नीमच जिले में गांधी सागर के पास शुरू की थी। नीमच डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में गांधी सागर के पास शुरू की थी। ये है। फिर फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, महाराष्ट्र कैबिनेट ने अपनी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लागू की थी। और न्यू ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी राजस्थान सरकार ने निकाली थी। अक्टूबर के अब ज़्यादा नहीं ज़रूरी है। ड्राफ्ट गाइडलाइंस टू प्रमोट फॉर स्कूल्स टू प्रिवेंट सुसाइड अमंग स्टूडेंट्स, इसी उम्मीद इनिशिएटिव, इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्कूल्स के लिए गाइडलाइन जारी की थी, जिससे बच्चों में आत्महत्या की जो घटनाएं हैं उसको पूरी तरीके से रोका जा सके। उम्मीद का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्पैथाइज, एम्पावर, डेवलप। जॉइंट स्पेस वेंचर I2U2 कंट्रीज ने, यानी कि भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका ने अनाउंस किया था। जामरानी बहुउद्देशीय बांध जो है, ये गोला नदी पर नैनीताल जिले में इस्टेब्लिश किया जाना था, ठीक है? जो रामगंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है गोला रिवर, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट जो है अनाउंस किया जाना है, इसके तहत इसके लिए प्लान यहाँ पे बनाया गया था, जामरानी बांध। इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष 5.0, मिशन इंद्रधनुष का ये 5वां संस्करण था, अब छठा भी आ सकता है जल्द ही। इसका उद्देश्य क्या होता है? इंद्रधनुष का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसमें वैक्सीनेशन किया जाता है बच्चों का। आगे है एस्पिरेशनल सिटी प्लान, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाला था। इसका उद्देश्य था 762 नगरीय निकायों में से 100 आकांक्षी नगरीय निकायों का चयन करके नीति आयोग द्वारा 16 मानकों पर 16 मानकों के आधार पर इनका डेवलपमेंट करना। तो 762 अर्बन लोकल बॉडीज जो उत्तर प्रदेश में, नीति आयोग की गाइडलाइंस पर उनको डेवलप करना और उनको सिटी के रूप में डेवलप करना। चीफ मिनिस्टर लाडली बहना योजना, एक्चुअली शुरुआत इसी से हुई थी। लाडली बहना योजना आती है और उसके बाद लगभग हर स्टेट जो है वुमेन को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देने वाली स्कीम जारी करने लगते हैं अलग अलग नाम से, ठीक है? 1,000 रुपये मासिक पहले अनाउंस किया गया था, 12,000 रुपये साल, फिर बाद में इसको बढ़ाने की बात भी कही गई थी। लेक लड़की योजना, लेक लड़की योजना प्रिय बेटी योजना नाम से, प्रिय बेटी योजना इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। 1,01,000 रुपीज जो है ये दिए जाने थे टू द डॉटर्स ऑफ फैमिलीज विद एनुअल इनकम अप टू 1,00,000 रुपीज। पीएम विश्वकर्मा योजना बहुत जरूरी है, पुरानी जरूर हो गई है, 17 सितंबर 2023 को लॉन्च डेट है इसकी, ये बड़ा जरूरी है। विश्वकर्मा जयंती पर इसको जारी किया गया था। पात्रता है न्यूनतम 18 वर्ष की आयु और लाभ परिवार के एक सदस्य तक सीमित रहेगा। 18 प्रकार के व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को इसमें लाभ दिया जाएगा। कई तरीके के लाभ दिए जाएंगे, जैसे टूल किट खरीदने की पैसे मिलेंगे, प्रशिक्षण मिलेगा, उनको बाकायदा पहचान दी जाएगी, उनकी बनाए गए प्रोडक्ट्स को मार्केट करेंगे। बहुत सारे इनिशिएटिव यहाँ पे अनाउंस किए गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये इम्प्लीमेंटिंग कह सकते हैं मिनिस्ट्री रहेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ
फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ये सब जो है इम्प्लीमेंटिंग मंत्रालय थे। पीएम विश्वकर्मा योजना के 18 प्रकार के ट्रेड को इसमें शामिल किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा।